This is the cooling effect produced due to a sudden expansion of gases. जब हम एक कंप्रेस्ड गैस को उठाए, वो गैस जिस पर हाई प्रेशर की वजह से उसको दबाव में लाया गया हो और वो दब गया हो, उस दबे हुए गैस को अगर हम ये मौका फराहम करें कि वो अचानक फैल जाए, तो उसके अचानक फैलाव की वजह से वहाँ पर ठंडक पैदा होगी। ठीक है, एक दबे हुए गैस की अचानक फैलाव की वजह से जो ठंडक पैदा हो रही है, इस असर को हम जॉउल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, एक कंप्रेस्ड गैस की सडन एक्सपेंशन की वजह से, अचानक फैलाव की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट, इसको हम कहते हैं जॉउल थॉमसन इफेक्ट। और ये होता इस तरह से नेचर में है, जब भी एक कंप्रेस्ड गैस को मौका मिल जाए कि वो अचानक फैल जाए, सडन एक्सपेंशन करे, तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। इस कूलिंग इफेक्ट के पैदा करने को हम कहते हैं जॉउल थॉमसन इफेक्ट। अब इस जॉउल थॉमसन इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से गैसेस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कूलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। और इस कूलिंग इफेक्ट को फिर हम फ्रीजर्स में इस्तेमाल करते हैं। फ्रीजर में आपने कभी देखा है ना, फ्रीजर्स अब ठंडक कैसे पैदा करती है, कभी आपने सोचा है? फ्रिज है, फ्रिज को हम स्विच देकर, बिजली में स्विच देकर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके फ्रिज ऑन कर देते हैं। अब फ्रिज में पानी रखो, वो ठंडा होकर बर्फ बन जाएगा। तो फ्रिज में ये कूलिंग इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? इसको कभी मद्देनज़र रखते हुए आपने कभी सोचा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट क्यों पैदा हो रहा है? तो अच्छा, फ्रिज के अंदर आपने कंप्रेसर भी देखा होगा। अब इस चीज़ को देखो, अब कनेक्शन डॉट्स को मिलाओ, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कंप्रेसर फ्रिज के अंदर क्यों होता है? क्योंकि वो एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस क्यों करता है? क्योंकि अगर कंप्रेस गैस अचानक एक्सपेंड हो जाए तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो इस तरह से फ्रिज भी कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। यहाँ पर अब हम एक मेथड पढ़ेंगे जो है लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड के जरिए हवा को लिक्विड एयर में कन्वर्ट किया जाता है जस्ट बाय यूजिंग जॉउल थॉमसन इफेक्ट। और उसमें आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फ्रिज किस तरह से जॉउल थॉमसन के इफेक्ट को इस्तेमाल करके कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस भी समझना पड़ेगा। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, गैस लिक्विफाई किस तरह से होते हैं? देखो, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे साथ दो रास्ते हैं। एक है लो टेम्परेचर, जो हम जानते हैं ऑलरेडी। अगर टेम्परेचर को हम लो करते जाए तो आखिरकार गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लो टेम्परेचर करता क्या है? लो टेम्परेचर एक मैटर के साथ ये करता है, कम क्लोज दी मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और हमको पता है गैस और लिक्विड में फ़र्क यही है कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल दूर होते हैं, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी आ जाता है और वो नज़दीक आ जाते हैं। तो लो टेम्परेचर की वजह से चूंकि एनर्जी जा रही है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसलिए गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंपल सा फंडा है, 7-6 क्लास में पढ़ चुके हो आप। ठीक है, अब जब आप प्रेशर को हाई कर दो, हाई प्रेशर, तो आपको पता है हाई प्रेशर गैस के साथ क्या करता है? सेम चीज़, कम क्लोज दी मॉलिक्यूल्स को कहता है कि करीब आ जाओ। हाई प्रेशर पर भी वही अमल होता है जो कि लो टेम्परेचर करता है। हाई प्रेशर भी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर करता है। अब लो टेम्परेचर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट इसलिए करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर भी इस वजह से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? सो प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गौर के साथ पॉइंट्स सुनो, ठीक है? ये वो स्टेप्स है जिन स्टेप्स के जरिए हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए जॉउल थॉमसन इफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तब जाके जॉउल थॉमसन इफेक्ट, लिंड्स मेथड, फ्रिज किस तरह से काम करता है, कूलिंग इफेक्ट एसी किस तरह से पैदा करता है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंतहाई लो भी ना करें, नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर 25, 20 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हाई प्रेशर के साथ हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो यहाँ पर आप इस मिसाल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे साथ है गैस ए,
गैस है, एक गैस है, ठीक। इस गैस पर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इस गैस के प्रेशर को हाई करते जा रहा था, मैं प्रेशर हाई करते जा रहा था ताकि इसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकूं। पहला तजुर्बा जो मैंने किया वो मैंने किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्रेशर इंतहाई हाई कर दिया, 300, 400, 800 एटीएम तक मान लो पहुंच गया, लेकिन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा तजुर्बा 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया, वेरी हाई प्रेशर अप्लाइड कर दिया, फिर भी गैस ए लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ। फिर टेम्परेचर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आया, वहीं पर भी ये रिजल्ट मिल गए, गैस ए लिक्विड में हाई प्रेशर पर भी तब्दील नहीं हो गया। लेकिन जो ही प्रेशर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आया, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई लो टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर नहीं है, लेकिन इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर को हाई करते 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 आखिरकार ए जो था गैस ए वो लिक्विड में तब्दील हो गया। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैं नीचे चला जाऊं, यहां पर तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इससे भी अगर नीचे चला जाऊं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जो प्रेशर 25 पर रिक्वायर्ड था उससे थोड़ा सा लो प्रेशर अब रिक्वायर होगा गैस ए को लिक्विड में तब्दील करने के लिए, और ये लिक्विड को तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब 25 से नीचे जितने भी टेम्परेचर है उस पर आसानी के साथ सिर्फ प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए मैं गैस ए को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 25 पर भी हो सकता है, लेकिन जो ही टेम्परेचर 26 हो जाएगा, 27, 28, 29, 30 या 100 आन ऊपर चला जाएगा, तो 25 से थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर ऊपर हो जाए, फिर चाहे प्रेशर आप जितना भी हाई कर दो, गैस ए लिक्विड में कन्वर्ट होने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक। अब ये वो बॉर्डर पॉइंट है, टेम्परेचर का वो बॉर्डर पॉइंट है जिस पर सिर्फ प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो टेम्परेचर के इस बॉर्डर पॉइंट पर जिस पर सिर्फ प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हुआ भाई साहब क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशर तो मैं हाई कर रहा था, तो वो प्रेशर जिस पर गैस ए लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मान लो प्रेशर फॉर एग्जांपल 1 एटीएम नॉर्मल था, तो 1 एटीएम से मैं 50 एटीएम तक आ गया, तो गैस ए गैस ही था। फिर 100 एटीएम तक चला गया, तो गैस ए गैस ही था। फिर 150 एटीएम तक चला गया, तो गैस ए गैस ही था। फिर 199 एटीएम तक चला गया, तो गैस ए तब भी गैस था। फिर 200 एटीएम तक चला गया, तो जो ही टेम्परेचर 199 से 200 हो गया, तो 200 पर अचानक गैस ए लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये वो मिनिमम प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर जिस पर गैस ए लिक्विड को तब्दील हो सकता है। मिनिमम प्रेशर मतलब अगर इससे एक भी दर्जे तुम कम हो जाओ तो गैस को लिक्विड में प्रेशर के जरिए आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये वो मिनिमम प्रेशर है जिस पर गैस ए लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इससे अगर अब हाई चले जाओ तो गैस ए लिक्विड को आसानी के साथ कन्वर्ट होता जाएगा जितना भी आप हायर प्रेशर पर चले जाओगे। तो ये मिनिमम प्रेशर जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर पर इस्तेमाल करते हुए हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मिनिमम प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। बात समझ में आ रही है? वो मिनिमम प्रेशर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम इस्तेमाल करें और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उस मिनिमम प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। इससे अगर प्रेशर ऊपर हो तो गैस लिक्विड को कन्वर्ट हो सकता है आसानी के साथ, लेकिन एक दर्जे नीचे हो जाए फिर नहीं हो सकता। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर समझ में आ गया। अब इन दोनों पर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तीनों आपको याद रखने चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं लेंज मेथड। लेंज मेथड में अब क्या है? लेंज मेथड विच इज यूज्ड फॉर लिक्विड, इसको अलग कर दूं ताकि आसानी के साथ नज़र आए। लिक्विफेक्शन
लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, हवा को लिक्विफाई करना है। अच्छा, ये इनलेट है, ये कंप्रेसर है, यहाँ से एक कूल्ड कॉइल्ड पाइप जा रहा है जो कि नीचे आकर एक टंकी में मिल रहा है। टंकी से एक नल का भी नीचे चला गया है। इससे एक नल का आकर यहाँ पर कंपार्टमेंट में घुस गया है और इस कंपार्टमेंट में एक नल का यहाँ पर भी लगा हुआ है और ये यूँ जा रहा है, वापस से यहाँ पर दाखिल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पर एक पतला सा जेट बना रहा है। कुछ इस तरह से डायग्राम आपके किताब में आपको मिलेगा, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे ये बाजू ऊपर से नीचे ऊपर से आ रहा है, मैंने साइड में घुसा दिया तो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये वो मशीन है जिसके ज़रिए लेंस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम हवा को, ये हवा इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द हवा है ना, सांस ले लो, हवा है ना, लिक्विड तो नहीं है, माया नहीं है। इस हवा को अब माया में हम कन्वर्ट करेंगे जैसे पानी है, इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए। किस तरह से? यहाँ आपको जो गार दिख रहा है, ठीक है, इनलेट दिख रहा है, ये है फ्रेश एयर इनलेट, यहाँ से हवा अंदर जाएगी। ये जो गोल सा बाल दिख रहा है आपको, ये है कंप्रेसर। अच्छा, अब ये सांप की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये जो चला गया है, ये है कॉइल्ड कूल्ड पाइप्स। कॉइल्ड है मतलब ऊपर नीचे चला गया है, कूल्ड है ये वो पाइप है जिसमें ठंडक अप्लाई होती हो। ज़्यादातर यहाँ पर बर्फ़ पड़ा हुआ रहता है, अगर बर्फ़ नहीं हो तो और कोई चीज़ इसके साथ कनेक्ट हुआ होता है जिसके ज़रिए ये कूल रहते हैं। कूल ये इसलिए होते हैं ताकि इस हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स हवा के अंदर होते हैं ना, तो वाटर को निकाल कर हमें हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो कि गैसेस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए, जॉल थॉमसन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। तो जो वाटर वेपर्स है हवा के अंदर, उस वाटर वेपर्स को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए ये पाइप जो है, ये कॉइल पाइप, ये कूल्ड पाइप, ये ठंडा पाइप इस्तेमाल होता है। जब हवा इस ठंडे पाइप से पास हो जाए तो यहाँ पर हवा के अंदर पानी के जो बुखारात होते हैं, वाटर वेपर्स, वो लिक्विड वाटर में तब्दील हो जाते हैं और लिक्विड वाटर में तब्दील होने के बाद यहाँ पर इस नलके के ज़रिए ये बाहर बहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वाटर तो निकल गया। अब इस रास्ते से आएगा एयर, वो एयर जो कि ड्राई एयर है। यहाँ पर कौन सा एयर आ रहा है? ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब इसमें से जो पानी था, जो पानी के बुखारात थे, जो वाटर था, उस वाटर को हम निकाल चुके हैं इस पाइप के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्राई एयर है, इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ गैसेस है। और ये ड्राई एयर इस कंप्रेसर ने कंप्रेस किया है, कंप्रेस। तकरीबन यहाँ पर भी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होता है कंप्रेस करने के लिए। अब ये कंप्रेस्ड एयर जिसका प्रेशर 200 ATM है, 200 ATM तक इसको कंप्रेस्ड किया गया है। ये जब इस जेट से बाहर ये हवा निकलती है तो यहाँ पर बाहर प्रेशर होता है 1 ATM। अब देखो कहाँ पर 200 ATM और कहाँ पर 1 ATM। आपके सर के ऊपर मैं ट्रक रख दूँ तो 200 ATM है, आपके सर के ऊपर अब कुछ नहीं है तो ये 1 ATM है। प्रेशर का कितना डिफरेंस आ रहा है ज़रा इमेजिन करो, ठीक है। तो 200 ATM वाला एयर जिसको 200 ATM प्रेशर पर दबाया गया है, वो वहाँ उस माहौल में दाखिल हो गया जहाँ पर 1 ATM प्रेशर है। तो ये क्या करेगा? दबाव ख़त्म हो गया तो ये अचानक से फैल जाएगा। और जॉल थॉमसन क्या कह रहा है कि जो कंप्रेस्ड एयर अचानक से फैल रहा है उसमें ठंडक पैदा होगी, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो इसलिए जब ये हवा फैल जाता है तो यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। अब कूलिंग इफेक्ट क्यों पैदा होता है? क्योंकि दबे हुए मॉलिक्यूल्स फैलने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी वो खुद ही से और सराउंडिंग ही से ले लेती है। और जब एनर्जी सराउंडिंग से और अपने आप से वो ले लेती है तो एनर्जी वहाँ से चली गई, एनर्जी चली गई तो वो जगह कूल हो गया। कूलिंग इफेक्ट इस तरह से पैदा हो जाता है, ठीक है।
अब कूलिंग इफेक्ट की वजह से ये हवा ठंडी हो जाती है, इसको फिर से वापस यहाँ आकर एक और चक्कर लगाना पड़ता है। इन चक्कर्स को 3-4 बार रिपीट करना है इस हवा को। जब ये हवा 3-4-5 बार ये चक्कर रिपीट करती है तो बार बार कूलिंग इफेक्ट के चलते हुए क्योंकि 200 ATM प्रेशर पर कंप्रेस हो जाता है और 1 ATM पर आकर अचानक फैल जाता है, जाउल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। बार बार ये जब अप्लाई होता है, बार बार जब कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है तो आखिरकार ये हवा जो होती है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड एज अ लिक्विड एयर यहाँ से बरस कर हम इसको कंटेनर्स में बंद कर देते हैं। ये अब होता है लिक्विड एयर। तो इस तरह से लिंड्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम हवा को लिक्विड में तब्दील करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हुआ लिंड्स मेथड। अब देखो फ्रिज के अंदर भी कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, वहाँ पर भी कुछ गैसेस इस्तेमाल होते हैं, फ्रिज के अंदर कोई और गैसेस इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वगैरह मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ फ्रिजेस में। अब कंप्लीट मैकेनिज्म तो यहाँ हम नहीं समझाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास नहीं, केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझो कि फ्रिज अब जाकर घर में जिसके घर में फ्रिज है ना, तो फ्रिज के जाकर नीचे वाले बेस में देख लो, वहाँ आपको कंप्रेसर नज़र आ जाएगा। कंप्रेसर किस काम के लिए, किस मकसद, किस पर्पस के लिए फ्रिज में होता है? इस मकसद के लिए वो वही गैस को जो गैस फ्रिज के अंदर है उसको हाई प्रेशर पर दबाता है, ठीक है, कंप्रेस करता है। वही गैस ऊपर जाकर वहां पर भी ऐसे जेट लगा होता है, जेट में से जब निकलता है तो वहां पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वो अचानक फैल जाता है। जब गैस वहां अचानक फैल जाता है तो वहां पर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। अब जब फ्रिज ऑन रहता है, बिजली में स्विच दिया गया है, वो ऑन रहता है, तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। गैस बार बार चलकर हाई प्रेशर में दबकर लो प्रेशर में आकर एक्सपेंड होकर कूलिंग इफेक्ट ठंडक पैदा करता है और इस तरह से फ्रिज का माहौल अंदर ठंडा हो जाता है। तो इसलिए फ्रिज के अंदर जब आप पानी रखोगे तो वो बर्फ बन जाएगा क्योंकि वो ठंडा होता है, ठीक है। इसी तरह से आप अपने देखो एसी एयर कंडीशन के अंदर भी ऐसा होता है। जब आप CNG अपने गाड़ी के सिलेंडर में डालते हो